एक अपनी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, है ना, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसमें अपना क्या चल रहा है, 6 मेंबर्ड कंपाउंड चल रहा है, और 6 मेंबर्ड में भी क्या चल रहा है, पिरिडीन चल रहा है, ठीक है, पिरिडीन है। पिरिडीन का देखो अपन ने क्या पढ़ लिया था, उसकी फॉर्मेशन मतलब मेथड ऑफ फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो वो है बेसिक नेचर थी पिरिडीन की, वो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। कंपैरिजन में भी बता दी थी मैंने कि पायरोल से किस तरीके से ज़्यादा बेसिक नेचर का है, एलिफेटिक एमीन से किस तरीके से बेसिक नेचर का है, तो वो चीज़ तो कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट है जो केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही है ना। टॉपिक क्या चल रहा है अपना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पिरिडीन, क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। देखो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन। अब देखो इसकी रिएक्शन पढ़ेंगे, ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है। जैसे ये 2 प्रकार की रिएक्शन देगा, वो क्यों देता है, देखो पहले तो उसका कारण भी पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ वो किस किस पोजीशन पर देगा वो चीज़। तो पहली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन, ठीक है। वैसे तो दूसरे पॉइंट है ना इसका, तो मैं यहाँ पे लिखूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन, देखो सबसे पहली बात तो क्या होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब तो देखो आप लोगों को सबको पता है कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, और क्यों देते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे, क्लियर क्या, ठीक है। मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि ये किस तरीके से देता है या नहीं देता है, या पायरोल के कंपैरिजन में देगा तो कैसे देगा, नहीं देगा तो कैसे नहीं देगा, वो चीज़ है, ठीक है। देखो पिरिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है जिसमें ये सक्स्टेट बना और उसमें ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। मुझे एक बात बताओ, अपन ने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होता है। ये जो लोन पेयर है ये कैसे हैं, लोकेलाइज है, ये कैसे लोन पेयर है, लोकेलाइज लोन पेयर, डिलोकेलाइज नहीं होते। और दूसरा क्या है, ये जो नाइट्रोजन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। बताओ sp2 हाइब्रिडाइज होएगा, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है वो बढ़ जाएगी, है ना, या मैं कहूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन या sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी ज़्यादा, मतलब इसका -I इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, इस कारण से क्या होता है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो इधर जैसे मैंने लिखा ये इस तरीके से, ये पिरिडीन ये ऐसे हैं, ठीक है। देखो इधर रेजोनेंस शो करे तो अपन इसमें ये इधर जाएगा, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में देखें तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये नाइट्रोजन की साइड लिखेंगे इसे, ठीक है। फिर देखो इसमें इसको इस तरीके से लिखा है ना, ये नाइट्रोजन, ये बताओ नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब देखो और ये पॉजिटिव चार्ज, समझ में है आप लोगों को बात, इसको मैं इस तरीके से लिख दूँ। अब देखो इस बॉन्ड को मैं ऐसे घुमाऊँ तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी उसमें देखो ये नेगेटिव, ये बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये इधर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ये लिखा, ये N, ये नेगेटिव, ये ऐसे और ये पॉजिटिव, बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ, ये इधर जाएगा, ठीक, इधर गया तो ये इस तरीके से, ये नाइट्रोजन, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, बात समझ में आई क्या। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखो, इसमें अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक होएगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और एक जाएगा,
तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर होएगा, कौन सी पोजीशन पर होएगा? समझ में आ रही है आप लोगों को बात? इधर देखो, बताओ इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मैं जैसे इसको पोजीशन दे दूँ, जैसे ये पिरिडीन मैं वापस से बना रही हूँ उसकी नंबरिंग करने के लिए, है ना। जैसे मैंने लिखा ये पिरिडीन, ये 1 2 3 4 5 और 6, ये पोजीशन दे दी इसको, है ना, ये इसकी पोजीशन है। मुझे एक बात बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 6 है ना। पोजीशन नंबर 2, 4 और 6 पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। मुझे एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि पॉजिटिव चार्ज, अपन ये चीज़ पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज अटैक नहीं करता है। क्लियर क्या? तो सीधी सीधी सी बात हो गई क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट है कि ना तो पोजीशन नंबर 2 पिरिडीन की, ना पोजीशन नंबर 4 और ना ही पोजीशन नंबर 6 है। बात समझ में आ रही है? पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होगा। क्लियर ये वाली चीज़? मैंने क्या कहा? ना तो पोजीशन नंबर 2 पर, ना पोजीशन नंबर 4, ना पोजीशन नंबर 6 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। और बताओ क्यों अटैक नहीं होगा? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि इसकी इन पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हो, इलेक्ट्रोफाइल तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पर अटैक नहीं करता। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इस चीज़ को लिख दूँ मैं यहाँ पे, लिखो पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि इसकी पोजीशन नंबर 2, 4 एंड 6 पर पॉजिटिव 6 पर sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है ना। पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। देखो मैंने क्या लिखा, पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि इसकी पोजीशन नंबर 2, 4, 6 पर sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, और यहाँ पर इसका क्या इफेक्ट लगता है? -I इफेक्ट के कारण पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अतः पिरिडीन की पोजीशन 2, 4 एंड 6 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता है ना, नहीं होता है। क्लियर ये चीज़? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं होता है। ठीक है, अब बताओ अगर अपन कहे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करवानी है ना, तो मुझे एक बात बताओ, अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पर हो सकता है? जो रिमेनिंग पोजीशन बच गई है ना, रिमेनिंग जो बच गया है, क्या क्या बचा है?
पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 5। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ अतः इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पोजीशन नंबर 3 व 5 पर होता है। ठीक है, ये कहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे? पोजीशन नंबर 3 से देंगे और पोजीशन नंबर 5 से देंगे। क्लियर क्या? ये वाली बात भी समझ में आई? ठीक है, क्लियर ये चीज़। और ये कैसे एक्सप्लेन करोगे आप लोग? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना कर। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, एक और चीज़ देखना, देखो एक तो लिखूँ मैं पिरिडीन, है ना, और एक लिखूँ मैं पायरोल। ठीक है, एक तो लिखा मैंने पिरिडीन और एक लिखा मैंने पायरोल। समझ में आया? देखो पिरिडीन क्या है? 6 मेंबर्ड कंपाउंड है और पायरोल क्या है? 5 मेंबर्ड कंपाउंड है। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो क्या है कि इसमें जो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, बताओ इसका स्केलेटन इस तरीके से होएगा, है ना, और इसका स्केलेटन इस तरीके से होएगा। दोनों में फ़र्क देखना, इनका स्केलेटन इस तरीके से होएगा। ठीक, मुझे एक बात बताओ, इस पर तो 100% किसी पर हो या नहीं हो, इस पर तो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ रहे हो? यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पोजीशन नंबर 2, 4 सॉरी, यहाँ पर और यहाँ पर तो नेगेटिव चार्ज आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ पर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव। बात समझ में इतनी? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखा अपन ने ये चीज़। मुझे एक बात बताओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इन पोजीशन पर ये जो स्टार मार्क कर रही हूँ मैं, इन पर कोई भी चार्ज आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, ना तो पॉजिटिव आ रहा था ना ही नेगेटिव आ रहा था। तो अपन ये तो नहीं कह सकते ना कि इन पर नेगेटिव चार्ज ही है, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज भी होगा उसकी डेंसिटी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ कम है ना, कंपेयर टू 2, 4, 6 पोजीशन। क्लियर ये वाली बात मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हो ना? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, क्लियर, लेकिन पॉजिटिव भी तो नहीं है। ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करा यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज भी है तो शो तो नहीं हुआ, शो नहीं हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ मतलब दिखा नहीं, है तो सही लेकिन दिखा नहीं। दिखेगा कब नहीं? जब वो बहुत छोटा सा हो। ठीक है, छोटा सा है इसलिए नहीं दिखा। ठीक है, तो इसलिए इस पर अटैक, मुझे एक बात था, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल छोड़ दूँ, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल छोड़ दिया, ठीक है, तो वो सबसे पहले तो इस पर अटैक करेगा, है ना। और अपन चाहते ही नहीं कि नाइट्रोजन पर अटैक हो, क्योंकि जैसे अटैक हो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आए तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अपन क्या चाहते हैं? कार्बन पर अटैक हो, है ना। तो कार्बन पर अटैक क्या हो सकता है? या तो यहाँ पे अटैक हो सकता है या यहाँ पे, और दोनों पर अटैक होने की टेंडेंसी क्या है? सेम है। क्लियर क्या? मतलब अगर यहाँ पर मैं इस स्केलेटन को दोबारा से बनाऊँ और ऐसे लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर तो कह दो 100% नेगेटिव है, यहाँ पर इतना पॉजिटिव है, यहाँ पर इतना पॉजिटिव है और यहाँ पर इतना पॉजिटिव है ना। तो मैं ये कह दूँगी यहाँ पर इतना ही पॉजिटिव है और यहाँ पर इतना ही पॉजिटिव है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल बताओ, अगर कार्बन की कंपेरिजन करें तो कहाँ पर अटैक करेगा? इस पर और इस पर। इन पर कभी भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। समझ में इसका कंसेप्ट क्लियर? इसको देखो, बताओ, ये तो अपने रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है ना, मतलब इन्वॉल्व करता है। समझ में आ रही है? तो देखो, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर लगी तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया, है ना, इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया। बताओ, ये तो पोजीशन समान ही है,
है ना, मतलब ये दोनों पोजीशन समान, ये दोनों पोजीशन समान। उसको भी देखो वापस से इधर दोबारा से बना रही हूँ मैं, इधर देखना ये NH। बताओ इन पर जो I माइनस आई इफेक्ट लगता है वो तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये इससे ज़्यादा दूर है, ये कम दूर है, ये भी कम दूर, ये ज़्यादा दूर, तो नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर इतना होगा, तो इस पर इतना ही होगा, इस पर इतना ही होगा और इस पर ज़्यादा होगा। और ये चीज़ अपन पायरोल में पढ़ चुके हैं, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कह दूँ क्या कि पायरोल इज़ ए मोर रिएक्टिव स्पीसीज देन द पेरिडीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ ये रामायण। समझ में आई कि मेरी बात? ठीक है, क्लियर? तो इस चीज़ को लिख दूँ मैं, क्या लिखूं? देखो पेरिडीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के कारण पेरिडीन की पेरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है ना, पेरिडीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, जिससे कार्बन एटम पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाता। ठीक है, क्लियर? जबकि पायरोल एक 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, जिसमें इधर देखो, जिसमें कार्बन परमाणुओं पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या मैं कहूँ पेरिडीन की कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर पेरिडीन की कंपैरिजन में अधिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। अतः इसमें कार्बन एटम्स पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक
आसानी से हो जाता है ना। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन ऐसा जैसा पिरिडीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है वैसा उसमें नहीं होता है, और उस कारण क्या होता है, ओवरऑल कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद होती है, और मौजूद होने के कारण वो जो मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किससे ज़्यादा होती है, पिरिडीन के कार्बन एटम से, है ना। और इस कारण क्या होता है, आसानी से उस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दूँ क्या, इस कारण पिरिडीन पायरोल की तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। समझ में आई क्या बात। देखो मैंने क्या लिखा, इस कारण पिरिडीन पायरोल की तुलना में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। मतलब अगर ये पिरिडीन के साथ पायरोल ले और इलेक्ट्रोफाइल को छोड़ दे कि रिएक्शन करो, तो वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, पायरोल के साथ, पिरिडीन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में मेरी बात, क्लियर ये चीज़, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है ना पिरिडीन की, और अगर रिएक्शन करेगा भी तो कहाँ पर करेगा, या तो पोजीशन नंबर 3 पर करेगा या पोजीशन नंबर 5 पर करेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो वो भी बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन है, बोल तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट और तीव्र परिस्थितियों में क्या हो जाता है, सॉरी बहुत ज़्यादा फास्ट ये स्पेसिफिक कंडीशन ली जाती है, उसी में क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा। क्लियर ये चीज़, ठीक है। तो ये है कि अगर अपन इसकी पायरोल से कंपैरिजन करें तो पायरोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो पिरिडीन से ज़्यादा होती है। समझ में मेरी बात है, ठीक है। क्लियर ये चीज़। अब देखो एक चीज़ तो ये है, ये कारण होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करके देख ली तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आया 246 पोजीशन पर। इस कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो अगर अटैक करें तो किस पर अटैक करेगा, या तो 3 पर या फिर 5 पर, ठीक है। तो अटैक करवा के देख लेते हैं क्यों नहीं करता है। अगर अटैक करने पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने अगर उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो तो अपन कहेंगे ये वाला अटैक होगा, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो तो अपन कहेंगे अटैक नहीं होगा। समझ में आया क्या, ठीक है। देखो जैसे मैं लिख दूँ, मैं लिखूँ पिरिडीन की पोजीशन नंबर 2 पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। देखो बताओ ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल ये तो लेना, बताओ सेकंड पर हो तो देखना ये लोन पेयर ये इधर से इधर ऐसा ही होएगा, फिर ये इस पर अटैक। बताओ ऐसा हुआ तो ये लो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया,
पॉजिटिव, ये H और ये E। बात समझ में आई क्या? नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं इसकी। ये इधर से इधर, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ऐसे, ठीक। फिर ये इधर से इधर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये E, ठीक है। ये क्या बन रही है? इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ये H प्लस बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल है ना H प्लस, बाहर निकला, ये नाइट्रोजन, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। बताओ ये दोनों तो कैसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। ये तो कैसी है? मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये कैसी है? लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आई ना? देखो बताओ, अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाएं तो उसमें लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पोजीशन नंबर 2 पे करा लेना, सॉरी अब 3 पर, 3, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पोजीशन नंबर 3 ऑफ पिरिडीन, है ना, ऑफ पिरिडीन। बात समझ में आई? ठीक है। देखो इसको मैं लिखूं, ये लिखा और ये प्लस इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर ये वाली बात है ना। अब देखो पोजीशन नंबर 3 पर अटैक करवाना है ना। देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देती हूँ, इसके बॉन्ड पेयर को। ये लिखा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। देखो इससे ये होगा और ये अटैक होगा, है ना। अटैक हुआ तो देखो क्या बना, ये बॉन्ड ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, ये H और इलेक्ट्रोफाइल और ये पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बताओ ये इधर गया तो देखो ये नाइट्रोजन, ये ऐसे, ये H, ये E और ये पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा देखो, इसको मैं इधर लिखूं, घुमाया तो ये बना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। सॉरी ये तो कहाँ से आएगा, ये प्लस, ये H और ये E, ठीक है। बताओ ये तीनों की तीनों इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी और किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, ठीक है। अब देखो ये इधर से गया और ये H प्लस बाहर और ये इस तरीके से, समझ में है आप लोगों को बात है, ठीक है। ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल और ये इस तरीके से, ठीक है। सब की सब क्या है, ऑल आर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल आर मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब मैं इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ और इसकी बात कर रही हूँ। बताओ बन तो इसमें भी 3 ही रही है, उसमें भी 3 ही बन रही है, बात समझ में आ रही है। लेकिन देखो इसमें नाइट्रोजन एटम पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, समझ में आ रही है आप लोगों को बात है, ठीक है। और इसमें नाइट्रोजन एटम पर कैसा चार्ज आ गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज, और इसमें नाइट्रोजन एटम पर कोई चार्ज नहीं है। पॉजिटिव चार्ज भी है तो वो किस पर है, कार्बन पर है।
और मुझे एक बात बताओ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है? रेजोनेंस ये कहता है कि कभी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। बात समझ में आई क्या? क्लियर ये चीज़? तो इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखो पोजीशन नंबर 2 पे पढ़ लिया और पोजीशन नंबर 3 पर पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो पोजीशन नंबर 4 पे अटैक कैसे होता है। देखो नेक्स्ट देखना, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट पोजीशन नंबर 4 इन पीरिडीन, ठीक है। देखो पोजीशन नंबर 4 पर अटैक, ये बनाया, ठीक है। देखो इसको बताओ, ये ऐसे जाएगा, क्लियर ये चीज? ठीक है, ये इस तरीके से करेंगे। अब देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऐसे, पॉजिटिव चार्ज He, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसको देखो मैं इधर करूं, ये ऐसे, ये चीज़ ये है ना, ये ऐसे, ये ऐसे। अब देखो ये दोनों तो है ना, ये दोनों क्या हैं, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है वो, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो मतलब पोजीशन 3 ही ऐसा था, सेकंड ना तो सेकंड है ना ही 4th है, दोनों में क्या है, नाइट्रोजन पर जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, उस पर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो देखो ना तो पोजीशन 2nd पर अटैक फेवरेबल है, ना ही पोजीशन 4th पर अटैक फेवरेबल है। क्लियर की मेरी बात है, ठीक है। तो अटैक अपन किस पर कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का, इसमें हमेशा पोजीशन नंबर 3 पर है। बात समझ में आ रही है क्या? पोजीशन नंबर 3 पर क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएंगे, समझ में आया। 4th पर क्यों नहीं कराएंगे, ये बात भी क्लियर। और 3rd पर क्यों, 3rd पर करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, 2nd पर क्यों नहीं करवाएंगे, वो चीज़, ठीक है। अब देखो इसके, देखो एग्जाम्पल देखो, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी रिएक्शन होती है ना। देखो इलेक्ट्रोफिलिक, या मैं लिखूं एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहले और किसके पढ़ेंगे, पिरिडीन के पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो सल्फोनेशन ऑफ पिरिडीन। सल्फोनेशन ऑफ पिरिडीन। ठीक है, देखो इसमें इसके लिए क्या करते हैं, पिरिडीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करवाते हैं। समझ में आ रही है, मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में पिरिडीन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, ओलियम के साथ करवाते हैं। ठीक है, पिरिड तो मैं यहाँ पे लिखूँ पिरिडीन के सल्फोनेशन, पिरिडीन के सल्फोनेशन के लिए, पिरिडीन के सल्फोनेशन के लिए इसकी अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया ओलियम से HgSO4 की उपस्थिति में 403 केल्विन टेम्परेचर पर करवाई जाती है। ठीक है, जिससे पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। जिससे किसका निर्माण होता है, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। देखो रिएक्शन, देखो ओलियम, ये क्या होता है, ओलियम होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला H2S2O7। ठीक है, ये HgSO4। ठीक, अब ये ऐसे SO3H, क्या नाम होएगा इसका, पिरिडीन 3 सल्फोनिक एसिड। समझ में ही बात है। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, सल्फोनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो नाइट्रेशन। दूसरी रिएक्शन देखो नाइट्रेशन, है ना। नाइट्रेशन देखो, इसके लिए क्या करते हैं कि सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ पिरिडीन की अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है,
तो बहुत ही कम मात्रा में बनता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, नाइट्रेशन हो तो जाता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, नाइट्रो 3 नाइट्रोपिरिडीन का निर्माण होता है। देखो इधर नाइट्रेशन, यदि सोडियम सल्फाइड व पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में पिरिडीन की अभिक्रिया concentrate HNO3 and concentrate H2SO4 के मिक्सचर से करवाई जाए तो 3 नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। ठीक है, इस तरह से बने प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम होती है। ठीक है, देखो ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। ठीक है, रिएक्शन किस किस के बीच में होगी, इनके बीच में किसकी प्रेजेंस में, सोडियम सल्फाइड और पोटेशियम सल्फेट की उपस्थिति में। तो क्या बना, ये बना 3 नाइट्रोपिरिडीन। बात क्लियर? क्या बना, 3 नाइट्रोपिरिडीन। ठीक है, और ये क्या होता है, लगभग 3% के बराबर बनता है। ठीक है, तो क्या होता है, इसकी परसेंट अमाउंट बढ़ाने के लिए, है ना, कि ये अधिक मात्रा में बने, इसके लिए क्या होता है कि नाइट्रेशन करवाया ही नहीं जाता है ना। अपने को तो नाइट्रोपिरिडीन चाहिए, तो नाइट्रोपिरिडीन कैसे प्राप्त किया जाता है, एमिनोपिरिडीन के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, यदि एमिनोपिरिडीन का ऑक्सीडेशन करवा दिया जाए, समझ रहे हो, तो क्या होता है 2 और 4 नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। देखो ये अमाउंट कम होती है ना, अधिक अमाउंट मतलब प्रोडक्ट की, है ना, प्रोडक्ट की अधिक अमाउंट प्राप्त करने के लिए, प्रोडक्ट की अधिक अमाउंट प्राप्त करने के लिए
2-एमिनोपिरिडीन व 4-एमिनोपिरिडीन, 2-एमिनोपिरिडीन व 4-एमिनोपिरिडीन का ऑक्सीडेशन H2SO4 प्लस H2O2 की उपस्थिति में करवाया जाता है ना, जिससे 2-नाइट्रोपिरिडीन व 4-नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। ठीक है, देखो रिएक्शन ये क्या है, क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन। टू नाइट्रोपिरिडीन, ठीक है, ये क्या है, ठीक। फोर नाइट्रोपिरिडीन, बात समझ में आई क्या? ठीक है, इस तरीके से अगर नाइट्रोपिरिडीन बनाए तो बहुत अच्छी अमाउंट भी बनती है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात है? ठीक है, और प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, मतलब अच्छा रिएक्शन भी हो जाती है और इतना वो भी नहीं रहता है। ठीक है, अच्छी खासी अमाउंट में बनता है। ये क्या हो गया, नाइट्रेशन। नेक्स्ट देखो हेलोजिनेशन। नेक्स्ट देखो हेलोजिनेशन। ठीक है, देखो जैसे क्लोरीन जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ेगा, है ना, फ्लोरीन तो क्या जुड़ेगा, सॉरी ब्रोमीन जुड़ेगा, आयोडीन जुड़ेगा। तो इसके लिए देखो कंडीशन अलग अलग ली जाती है ना, और अलग अलग कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली अभिक्रिया करवाई जाती है अलग अलग हैलोजन की। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्लोरो 3-क्लोरोपिरिडीन बनाने के लिए पिरिडीन की अभिक्रिया ल्यूविस
एसिड की उपस्थिति में Cl2 के साथ करवाई जाती है, जिससे 3-क्लोरोपिरीडीन प्राप्त होता है ना। देखो पिरीडीन प्लस Cl2 ल्यूविस एसिड कुछ ले लिया, जैसे LCl3 ले लिया, फिर Cl3 ले लिया, कुछ ही ले लो, ल्यूविस एसिड। और ये जो आप लोगों को अच्छा लगे वो लो, 3-क्लोरोपिरीडीन। समझ में आया? ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। क्लियर? मैकेनिज्म तो आप लोगों को आती है लिखना, मैकेनिज्म भी लिखोगी इनके साथ साथ, है ना, बता रखा है मैकेनिज्म लिखना। नेक्स्ट देखो, पिरीडीन से 3-ब्रोमो, देखो 3-ब्रोमो पिरीडीन